उसके बाद मतीउल्लाह खान आइनी बेंच ने गैर आइनी फैसला करके वो काम किया है जो इनका बदबूदार मेंटोर भी नहीं कर सकता था। इससे बल्ला छीना था। इन्होंने मैंडेट छीन कर मुकर्रर की खिदमत की है और अपनी तरफ से टेक्निकली एक जमात को ख़त्म कर दिया है। ताहम इस फैसले से कोई ईरानी नहीं हुई। जिस तरह से नाजायज़ 26 आइन तरमीम के बाद कोर्ट पैकिंग करके अपने मनपसंद जज लगाए गए डिसेंटिंग वाले जज को इकट्ठा करके 13 जज के फैसले को 10 जज से ख़त्म करवा कर एक और गैर आइनी काम किया है। बदकिस्मती की बात है कि इससे बड़ा कोई फोरम मौजूद ही नहीं। अब कहाँ से इंसाफ हासिल किया जाए। ये मतीउल्लाह जान जो पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने ये बात की कि आइनी बेंच जो हुकूमत चाहती थी, जो ये अदारा चाहता था, जो ये निज़ाम चाहता था कि ये सब कुछ हो, वो निज़ाम अपनी मुश्किल के अंदर, अपने मिशन के अंदर कामयाब हो गया और अपनी तरफ से इस आइनी बेंच ने एक पार्टी को तबाह बर्बाद करके ख़त्म कर दिया है अपनी तरफ से। और अब इन अदारों का काम है कि वो PTI को किस तरह सामना करते हैं और किस तरह उनको दबाव के साथ लगाते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से मुकम्मल काम कर दिया और जिनका ये अक्ता PTI का ये अक्ता मखसूस सीटों का उनसे छीन के किसी और पार्टी के हवाले कर दिया क्या पीपल पार्टी और PM लैंड, और उनको 2-2.5 अक्सर उनको हासिल हो गई है। और अब जो आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत गंदा खेलने जाया जा रहा है। KPK की हुकूमत जो इमरान खान की हुकूमत है उसको गिरा सकते हैं। 9 मई के अंदर PTI के MNAs MPs को नायल करके इलेक्शन करवा के उधर PM लैंड और पीपल पार्टी को जितवा सकते हैं। और उनकी जो मकबूलियत है, जो उनकी मकबूलियती जो उनकी 2,000 अक्सरियत है वो कौमी असम्बली और KPK के अंदर उनको हासिल हो जाएगी। तो इससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आने वाले दिनों के अंदर आप बहुत सी चीज़ें देखेंगे जो उठी हुए आपको दिखाई देंगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, इस माहौल के अंदर। उसके बाद आमिर मीर तारीख की अदालत में मखसूस सीटों के फैसले को अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाएगा। जज अगर फैसले के हवाले से मालूम करना चाहते तो बाहर आकर पूछ लें। तो पीछे बच्चे को पता था कि यही फैसला आएगा। आमिर मीर ने ये बात की है कि बच्चा इस फैसले से पहले जानता था कि यही फैसला आएगा। और आइनी बेंच के अंदर जो वकील बैठे हुए, जज बैठे हुए हैं, वो किसके हक के अंदर फैसला देंगे। PTI के हक के अंदर ये फैसला नहीं आना था। ये बच्चा पहले से जानता था, फैसला आने से पहले जानता था और एक बंदा जानता था। अगर आपने ये जो आपने फैसला दिए आइनी बेंच के अंदर बैठ के 10 जजों ने, अगर आपने अपने फैसले के मानने, अपने फैसले को कबूल करवाना है तो आप आवाम के सड़कों के ऊपर निकल के देखें, आवाम की राय दे के देखें। आवाम आपको गालियाँ देंगी, आवाम आपको पूछेगी कि किसी और का आइनी हकूक था, ये सीटें आपने किसी और के हवाले कर दी, आप कैसे कर सकते हैं। आपको कल अल्लाह ताला को हिसाब किताब नहीं देना। अगर इनको ये खौफ होता और ये जुल्म ज़बर के सामने खड़े हो जाते, आपके रास्ते पे खड़े हो जाते और अपनी नौकरियां कुर्बान कर देते तो इनका सबसे बड़ा मुकाम आवाम की नज़र में आ जाता। जिस तरह मंसूर अली शाह जो वकील थे, जज थे, जिनको अगला सुप्रीम कोर्ट का जज बनना था, लेकिन उनसे छीन के किसी और के हवाले कर दिया क्या, तो आज उनकी इमेज, आज आवाम की नज़र में वो बहुत आला शख्स हैं और उनको तारीख के अंदर याद रखा जाएगा एक आला जजों के अंदर। और बाकी भी इसी तरह जज जिन्होंने राय आग पे खड़े होकर अपनी नौकरियां कुर्बान कर दी, लेकिन जुल्म ज़बर के सामने और क्रैक डाउन के सामने झुके नहीं। उसके मसला अफवाज को सियासत में मुलविस ना किया जाए। DGI SPR अहमद शरीफ ने यह बात की है कि मसला अफवाज पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुलविस ना किया जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने 3 साल पहले इमरान खान के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद लाई जाती थी, उस वक्त इन्होंने क्या बात की थी। तहरीक अदम एतमाद कमर बाजवा के कहने पर लाए थे। मौलाना फजल रहमान ने यह बात की तस्दीक की थी। और DGI SPR कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर मदामत ना करवाया करें, उनको ना जोड़ा करें। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने इस बात की तस्दीक की थी कि जो तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाई की थी वो जनरल बाजा यजीद के कहने के पर लाई गई थी। उसके बाद मसला अफवाज को सियासत में मुलविस ना किया जाए। DGI SPR ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ नहीं जोड़ा करें, उनको मुलविस ना करवाया करें। ये मैं आपको मैं बयान अगर याद दिलाऊँ, मौलाना फजल रहमान ने 2 साल पहले क्या बात की थी। पाकिस्तान की आर्मी और कमर जो उस वक्त का आर्मी चीफ कमर यजीद बाजवा था, तहरीक अदम एतमाद कमर बाजवा के कहने पर लाई गई थी। ये मौलाना फजल रहमान के अल्फाज थे। मौलाना फजल रहमान ने 2 साल पहले ये बात बता दी थी कि ये जो तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाई की थी वो कमर बाजवा के कहने के ऊपर, ऑर्डर्स के ऊपर लाई की थी। उससे सारी पार्टीज़ को जोड़ा था और फिर तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाई गई थी। और यहाँ जो पाकिस्तान के मौजूदा DGI SPR है अहमद शरीफ, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज को, पाकिस्तानी आर्मी को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ा करें, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर
उनका कोई अमल दरामद नहीं है, सबसे बड़ा फ्रॉड है। बच्चा बच्चा जानता है कि इस वक्त मुल्क का निज़ाम कौन चला रहा है, मुल्क को आगे लेके कौन जा रहा है। जब आपका एक आर्मी चीफ मुल्क का फील्ड मार्शल जाके अमेरिका के सदर से मुलाकात कर रहे हैं, तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप किसको चूंटियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बच्चा बच्चा एक एक बंदा जानता है, 24 करोड़ अवाम जानता है कि इस वक्त मुल्क का निज़ाम पाकिस्तान को कौन चला रहा है। ये ऊपर से बात सिर्फ नायल बैठे हुए हैं, ये सिर्फ आपकी ले लें और ये आप इनके गलों के अंदर रस्सियाँ डाल के जो आप इनको ऑर्डर्स देते हैं, ये आपके पीछे आपके झूठे पर्स करते हैं। ये इनकी असल औकात, इनकी असल वैल्यू है। DGISPR ने एक बार फिर दावा किया है कि अदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अकायद की तरक्की के लिए सिर्फ अपनी एक मिसाल पेश करता हूँ। दुरान जिब्री कमजिस्की, मुझे ISI के एक अफसर ने नवाज शरीफ की हमायत के बदले आज़ादी ऑफ़र की थी। ये इमरान रियाज खान ने ये बात की कि जब मुझे गायब किया गया था तो मुझे कहा गया था कि आपको हम एक ऑफ़र देते हैं, आप नवाज शरीफ को कबूल करें। ISI के ऑफिसर ने ये मुझे कहा था कि आप नवाज शरीफ को कबूल करें, हम आपको माफ़ कर देंगे और हम आपको माफ़ी दे देंगे। लेकिन मैंने उस वक्त किसी फ़िरौन यज़ीद के सामने झुका नहीं था। उसके बाद अगर हम देखें, पाकिस्तान तहरीक साहब को इस मामले पर गौर करना चाहिए और अजलास बुलाना चाहिए। पार्टी का जो इंटेलिजेंस लोग आज़ाद खिलवाने गए, इनका रिकॉर्ड फौरी तौर पर पब्लिक किया जाए। इनसे वीडियो और दीगर अलफनामे लिए जाएँ, इनका पेशगी मुआसब किया जाए ताकि वो किसी भी आराम झटकी से बाज जाए। अगर ज़रा भी शक एक हुकूमत छीन जाएगी तो इससे पहले बैठर असेंबली को तोड़ दी जाए, कुछ वक्त मिल जाएगा, वरना लिटर होंगे। ये बात हकीकत है कि PTI को चाहिए मखसूस सीटों के फैसले के बाद उनको चाहिए कि अपना एक अजलास बुलाएं, सारे PTI के MNS MPS एक जगह के ऊपर इकट्ठा हों और एक फैसला करें कि आप हमारे खिलाफ ये हो सकता है, और एक सीट को तैयार करें और उसके ऊपर अपना एक तहरीरी फैसला रखें कि हमारे मुल्क के साथ, हमारी पार्टी के साथ ये हो सकता है, ये जुल्म ज़बर क्रैकडाउन हो सकता है, और उस मुताबिक उसको चलें। और जो इस वक्त PTI के जो MNS MPS इमरान खान के नाम के ऊपर जीते हैं, उनके अलफनामे लें, उनको नशर करें, पूरी दुनिया को दिखाएं कि हमारे पार्टी के मेंबर्स हैं। क्योंकि अभी ये जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये उनके पीछे जाएंगे और उनको खरीदने की, उनके पास जुल्म ज़बर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये आपका काम है और PTI की लीडरशिप का काम है। जो आला ओहदेदार हैं, जो ओहदों के ऊपर बैठे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो PTI को इस वक्त से मुकाम के ऊपर मुंतकिल करें। और जो PTI के MNS MPS जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनसे अलफनामा लें और दुनिया के सामने नशर करके दिखाएं कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, ये हमारे MNS MPS हैं जो हुकूमत छीनने की कोशिश करेगी, तो इनको नशर किया जाए, उनको पूरी दुनिया को बताया जाए कि हमारे MNS MPS हैं। उसके बाद तबाह कर दिया है सबके मुफाद की खातिर हमारे मुल्क को, मेरे वतन तुझे इमरान की ज़रूरत है। ये बात 100% हकीकत है कि तबाह कर दिया है सबने अपने मुफाद के लिए इस मुल्क को, पाकिस्तान प्यारे वतन को। लेकिन मेरे वतन तुझे इमरान की बहुत ज़रूरत है और इससे बहुत की ज़रूरत है इमरान खान मुल्क का वज़ीर आज़म दोबारा बने। उसके क़यामत के दिन जज के आज पीछे बंदे होंगे, अल्लाह पूछेगा बताओ कितने जुल्म के फैसले किए और कितने अदल के। अगर वो जवाब ना दे सका तो इनके बंदे आतों के साथ ही जन्नों में फेंक दिया जाएगा। ये मौलाना तारिक ज़मीर ने ये बात की थी। उनके तारीखी अल्फाज है कि ये जो ऊपर जज बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अदालतों के अंदर, और ये फैसले करते हैं, इनसे जाके पूछा जाएगा क़यामत के रोज़, डे ऑफ जजमेंट के ऊपर अल्लाह ताला इनसे हिसाब किताब देगा। और इनके हाथ ऐसे बंदे होंगे, इनके हाथों को ऐसे बांधा जाएगा, दोनों हाथों को बांधा जाएगा और इनके हाथ ऐसे होंगे, आप देखिए ऐसे होंगे, और इनसे पूछा जाएगा कि कितने, अल्लाह ताला इनसे पूछेंगे, फरमान करेंगे कि कितने तुमने इंसाफ के ऊपर, राय हक के ऊपर फैसले दिए और कितने तुमने जुल्म और ज़बर का साथ दिया, मुझे बताओ। अगर वो अगर जवाब ना दे पाया, इसके मतलब अल्लाह का अज़ाब उसके ऊपर नाजिल होगा और अल्लाह ताला उसको उठा के आग के अंदर फेंकेगा, क्योंकि उससे जुल्म और ज़बर का साथ दिया है और राय हक के ऊपर खड़े होकर इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठ के उससे इंसाफ नहीं किया और इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठ के उससे जुल्म और ज़बर का साथ दिया है। तो ये जजों का आगे जाके जो उनका मुस्तकबिल है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये मौलाना तारिक ज़मीर ने ये बात की थी। माँ की फतह दूर करो, उसका फील्ड मार्शल का हुक्म, ये बात हकीकत है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो माँ का फरमान है उसको दूर करो, उसको मेरे नज़दीक भी जाओ, उसको दफ़ा करो। और जो हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हुक्म है उसको आप सामने रहो, उसको टेबल पे रखो, उसको हम मानेंगे, हम उनके झूठे पॉइंट्स करेंगे। अगर उन्होंने कहा मुल्क को पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करो, हम मुल्क को पाकिस्तान को तबाह बर्बाद भी कर देंगे उनके हुक्म के ऊपर, लेकिन उनकी हुक्म की खिलाफ वर्जियाँ नहीं करेंगे।
उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्राइस मैजिक 200 यूनिट बिल 3083 राइस हो गई है, और 201 यूनिट बिल की 8154 राइस हो गई है। ये है सिबास स्पीड, जो बड़ी बड़ी बढ़ के मारते थे कि हम मुल्क को पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं, ये सिबास स्पीड है। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क को पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। एक बंदे को गिराने के लिए, एक बंदे की पार्टी को तोड़ने के लिए इन्होंने मुल्क का पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इनको हिसाब किताब देना पड़ेगा इस सब का। अल्लाह ताला इनके ऊपर, अल्लाह का अज़ाब इनके ऊपर नाजिल होगा। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे बहुत जल्द इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।